हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मध्य एशिया के कौन कौन से देश में सबसे पहले बुलेट ट्रेन चलाई गई थी? और क्या आपने किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां पर 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और सरकारी नौकरी करने वाले लोग कॉटन के खेतों में काम करते हैं? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जहां के लोग बेहद ही इमोशनल माने जाते हैं। साथ ही इस देश के लोग शक्की स्वभाव के भी होते हैं। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद इस देश में नदियों की कोई कमी नहीं। दोस्तों, आज हम आपको एशिया महाद्वीप में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत देश उज्बेकिस्तान की सैर पर ले जाने वाले हैं। ये देश अपनी समृद्धि, धरोहर, परंपरा और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। उज्बेकिस्तान का आधिकारिक नाम रिपब्लिकन ऑफ उज्बेकिस्तान है। इस देश की आबादी लगभग 3 करोड़ 35 लाख है और आबादी के लिहाज से ये विश्व का 42वां बड़ा देश है। ये एक ऐसा देश है जहां आपको एक और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ खूबसूरत नीले पानी की झीलें। इसके अलावा इस देश के कई हिस्सों में आपको खुले रेगिस्तान भी देखने को मिल जाएंगे। उज्बेकिस्तान का कुल क्षेत्रफल 4,48,978 वर्ग किलोमीटर है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि इस देश की सीमाएं किसी न किसी अन्य देश से मिलती है। ये देश तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। इस देश की लगभग आधी आबादी शहरी इलाकों में रहती है, तो वहीं आधी आबादी आज भी रूरल एरियाज में रहती है। इस देश में आपको हर तरफ खूबसूरत मस्जिदें भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उज्बेकिस्तान की लगभग 96% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। उज्बेकिस्तान एक बहुत ही विचित्र लेकिन शानदार देश है। यहाँ की हर इमारत में आपको इस देश की संस्कृति की झलक देखने को मिल जाएगी। यहाँ के लोकगीत, नृत्य और शास्त्रीय संगीत की अपनी एक अलग ही पहचान है। हर साल लाखों की संख्या में सैलानी इस देश की खूबसूरती का दीदार करने आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा इमोशनल माने जाते हैं। यहाँ लोगों को आपकी छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग सकती है, इसीलिए जब भी आप उज्बेकिस्तान जाएं तो यहाँ के लोगों से बहुत तहजीब से पेश आइएगा। साथ ही आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान में केवल 2 पुरुष के बीच में ही हैंडशेक किया जाएगा। इस देश में महिलाओं के साथ हाथ मिलाने को अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर महिलाओं का अभिवादन अपना सिर झुकाकर और एक हाथ अपने दिल पर रखकर किया जाता है। वैसे देखा जाए तो ये भी किसी को ग्रीट करने का एक अच्छा और नायाब तरीका है। इसके अलावा आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान में महिलाओं के साथ आई कांटेक्ट को भी लोग गलत मानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उज्बेकिस्तान का मतलब क्या होता है? असल में उज्बेकिस्तान का मतलब होता है लैंड ऑफ द फ्री, यानी कि यहाँ के लोगों को अपनी आजादी सबसे अधिक प्रिय है। उज्बेकिस्तान पर लगभग 200 सालों तक रूस ने शासन किया। 1991 में सोवियत संघ के खत्म होने के बाद ये एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया, लेकिन आज भी इस देश में आपको रूसी कल्चर की झलक देखने को मिल जाएगी। उज्बेकिस्तान के झंडे में 3 रंग होते हैं। इसके सबसे ऊपरी भाग का नीला रंग पानी और नदियों का प्रतीक है। वहीं बीच में मौजूद सफेद रंग शांति और अमन का सिंबल, और सबसे नीचे मौजूद हरे रंग प्रकृति की निशानी मानी जाती है। इस झंडे में आपको सबसे ऊपर 12 सितारे भी देखने को मिल जाएंगे, जो साल के 12 महीने का प्रतीक माने जाते हैं। उज्बेकिस्तान में आपको ब्रेड की सबसे अधिक वैरायटी देखने को मिल जाएगी। लोग यहाँ पर सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक हर समय की मील में ब्रेड को जरूर शामिल करते हैं। कहते हैं कि यदि एक बार आपने यहाँ की ब्रेड टेस्ट कर ली तो आपको और कहीं की ब्रेड पसंद ही नहीं आएगी। इस देश में ब्रेड को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ लोग ब्रेड को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते या फिर कूड़े में नहीं फेंकते। इसके अलावा जैसा कि आपने भारत में देखा होगा कि यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति शुभ काम के लिए जाता है या फिर कहीं दूर जाता है तो उसे मीठी दही खिलाकर भेजा जाता है। उज्बेकिस्तान में भी यही रिवाज है, लेकिन यहाँ पर दही की जगह ब्रेड का एक टुकड़ा खिलाया जाता है, और जब तक वो शख्स बाहर से वापस नहीं आ जाता, बची हुई ब्रेड को घर के एक कोने में छिपा कर रख दिया जाता है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है। यदि कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग अपनी जगह पर ही कुछ देर रुक जाते हैं। इन सब बातों से एक बात तो साफ है, आज भी कुछ ऐसी बातें हैं जिससे दुनिया के सभी देश जुड़े हुए हैं। इस देश में कई बार प्राकृतिक आपदाएं भी आ चुकी है। 1966 में यहाँ एक बहुत ही भयानक भूकंप आया, जिससे इस देश की राजधानी ताशकेंत पूरी तरह से तहस नहस हो गई। लाखों लोग बेघर हो गए और जान माल का भी काफी नुकसान हुआ। उज्बेकिस्तान ने ये शहर फिर से बसाया और आज ताशकेंत एक समृद्ध शहर है।
ये मध्य एशिया का पहला ऐसा देश है जहां हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाई गई। उज्बेकिस्तान में कॉटन का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है और ये कपास उत्पादन के मामले में विश्व में 6ठे नंबर पर आता है। इस देश की जीडीपी का 60% हिस्सा कॉटन इंडस्ट्री से आता है, इसीलिए यहाँ पर कॉटन को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। आपको ये बात जानकर भी आश्चर्य होगा कि साल के कुछ महीनों के लिए यहाँ के 10 लाख स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, बैंक एम्प्लॉयज और सरकारी कर्मचारियों को कॉटन के खेतों में काम करने के लिए लगा दिया जाता है। कॉटन के अलावा इस देश में यूरेनियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गोल्ड का व्यापार भी मुख्य व्यवसाय में शामिल है। उज्बेकिस्तान के सोने को दुनिया के बेस्ट गोल्ड्स में से माना जाता है और कई देशों में तो यहाँ के सोने की बहुत अधिक डिमांड रहती है। यहाँ के मुरुंतऊ गोल्ड माइन दुनिया की बेस्ट गोल्ड माइंस में से एक है। उज्बेकिस्तान में आज भी आपको बड़ी संख्या में जॉइंट फैमिलीज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर बड़े और बुजुर्ग लोगों को बहुत ज्यादा आदर किया जाता है और कोई भी अपने बड़ों से तेज आवाज में बात नहीं करता। इस देश के लोगों को चाय पीना भी बहुत पसंद होता है। उज्बेकिस्तान की आधिकारिक भाषा उज्बेक है और यहाँ की अधिकांश आबादी भी इसी भाषा में बात करती है, लेकिन रूस द्वारा शासन किए जाने के कारण यहाँ के लोगों को रूसी भाषा भी आती है। उज्बेकिस्तान में खेल को लेकर भी लोगों के बीच में काफी रोमांच है। यहाँ पर फुटबॉल, टेनिस और बॉक्सिंग खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है। यहाँ पर बच्चों को स्कूल से ही स्पोर्ट्स के महत्व को समझाया जाता है और उन्हें इस दिशा में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। 2016 रियो ओलंपिक्स में इस देश ने बॉक्सिंग में 3 गोल्ड मेडल जीतकर सभी को हैरान कर दिया था। दोस्तों, यूं तो उज्बेकिस्तान में बहुत ही घूमने लायक जगह है, लेकिन आपको यहाँ सबसे ज्यादा मजा इस देश की राजधानी ताशकेंत घूमने में आएगा। ताशकेंत उज्बेकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। जब भी आप इस देश में जाएं तो ताशकेंत से समरकंद तक चलने वाली बुलेट ट्रेन की सैर एक बार अवश्य करिएगा। 340 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन में बैठकर आपको काफी मजा आएगा। लेक चरवाक उज्बेकिस्तान की सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी इस जगह पर घूमने जरूर आते हैं। यदि आपको उज्बेकिस्तान के इतिहास और यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर को करीब से देखना है तो अमीर तिमूर म्यूजियम को अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल करिएगा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच शुरू से ही एक बेहद खास रिश्ता रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मेमोरियल भी बना हुआ है और यहाँ के लोग शास्त्री जी की काफी इज्जत भी करते हैं। उनका मानना है कि जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आई है तो भारत ने ही सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, इसीलिए यहाँ पर भारतीय पर्यटकों का दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी एशिया के एक बहुत ही खूबसूरत देश उज्बेकिस्तान की कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर से आपसे नई वीडियो में ढेर सारी मजेदार कहानियों के साथ। धन्यवाद।